हाँ, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ जड़त्व आघूर्ण कैसे फाइंड करते हो देख लिए थे। अब है हमारे नेक्स्ट है कि ए त्रिज्या तथा एम सहती की एक समान वृत्तीय वलय यानी जिसे छल्ली बोलेंगे का रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। पहला कि वो इसका व्यास हो और दूसरा वलय के तल के लंब हो और इसके केंद्र से पारित हो। हमारे पास एक समान वृत्तीय वलय है जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या a है। उसका हमें रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है कि एक तो व्यास हो और दूसरा ये केस हो। तो सबसे पहले हम देखिए, एक हम वृत्तीय वलय लेते हैं। ये हमारी पूरी क्या होगी, वृत्तीय वलय हो गई है। ये जो है हमारी ये क्या है, इसकी रेखा हो गई। एक तो एक्स ओ एक्स डैश, ये x है यहाँ पे। ये हमारी इसकी क्या हो चुकी है, एक वलय हो चुकी है ना। और दूसरी है वाई ओ वाई डैश, ये भी क्या इसकी रेखा है। ये एक समान हमारी वृत्तीय वलय है। ये रेखा हो गई इसकी एक्स एक्सिस और ये दूसरी होगी ओ है जो इसका केंद्र है। अगर यहाँ देखिए तो एक्स एक्सिस भी तो क्या है, इस वृत्त का व्यास है। वाई ओ वाई डैश भी क्या इसका व्यास है। क्लियर है, ये हमने इस तरीके से इसका व्यास डिफाइन कर दिया है, इसका एक्स एक्सिस। नाउ यहाँ देखिए गोल, इस पे अब तक तो हमने ये था कि छोटी पट्टियों में किसी पे विभाजित कर लिया था। अब हम इसका इस तरीके से नहीं कर सकते। नाउ यहाँ देखिए, मैंने यहाँ इस वृत्त के ऊपर दो बिंदु डिफाइन किए हमारे। एक ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। यहाँ पर तो ये एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ ये एंगल है वो क्या है, डेल्टा थीटा। ये A त्रिज्या की वृत्तीय वलय है ना। O से जो P की दूरी है वो भी क्या है, A है, और O से Q की दूरी है वो भी A है, वो हमने डिफाइन कर दी है। अगर हम बात करें P और Q के बीच की, तो चाप PQ, और चाप जब हम निकालते हैं तो चाप क्या होता है, वो हमारा त्रिज्या इंटू क्या होता है, कोण होता है। यहाँ त्रिज्या तो कितनी है, A, और कोण कितना है, डेल्टा थीटा, क्योंकि हमें P और Q के बीच की निकालनी है। P और Q के बीच का जो कोण है वो कितना है, डेल्टा थीटा है। क्लियर है, तो PQ के जो बीच का जो कवर एरिया हो गया वो कितना है, डेल थीटा। ना अगर हम यहाँ पर इस चीज को देखें, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। ये पूरा मेरा क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, ये सेंटर हो गया O, ये पॉइंट हो गया P, ये एंगल है थीटा, ये A है। तो अगर हम यहाँ से इस एंगल को देखिए तो मेरा ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस लेंथ A साइन थीटा, यही मिलेगा हमें। यहाँ से लाल बटे कक्का से A साइन थीटा के बीच में निकाल लेना, वो हमें मिल जाएगा। क्लियर ये चीज ना। तो ये तो हो गया हमारी वृत्तीय वाले। अब हमें इसका जो सबसे पहले वो फाइंड करना है कि इसका जो व्यास होगा वो होगा ना। तो माना A O A डैश वृत्तीय वाले, A क्या होगा, A हमारा ये पॉइंट हो गया है, A डैश हमारा यहाँ पर ये पॉइंट होगा ना। माना A O A डैश वृत्तीय वाले का व्यास है। हमने ये जो A O A डैश है वो क्या डिफाइन कर दिया, इस वृत्तीय वाले का क्या एक व्यास है। जहाँ PQ का एक बहुत छोटा चाप है, किस तरीके से कि जो एंगल है POQ वो तो क्या है, डेल थीटा है। OP क्या है, A है, और PQ क्या है, A डेल थीटा, यानी चाप PQ है। इस चीज का ये ध्यान रखना। क्लियर ये चीज ना। अब है हमारा छल्ले की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। हमने क्या किया है, यहाँ पर इसकी छल्ली का हमें रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। जो बिंदु P और Q है वो कहाँ पर स्थित है, इसकी इस वृत्तीय वलय की परिधि पर स्थित है। अभी तक हमने जब भी किसी का त्रिभुज का फाइंड किया या आयताकार किसी का फाइंड किया द्रव्यमान, तो हमने क्या लिया था, उसका क्षेत्रफल डिफाइन किया था। यहाँ हमें P और Q के द्रव्यमान निकालने, और PQ किस पे स्थित है, इस वृत्त की परिधि पर स्थित है। और परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r होता है। और r क्या है हमारी, यहाँ पे त्रिज्या होती है r, यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, a। तो छल्ले के एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो गया, m अपॉन में 2 पाई a। क्लियर। अब PQ का द्रव्यमान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, m अपॉन में 2 पाई a, ठीक है, इनटू में PQ। जो PQ जितना डिस्टेंस जो कवर कर रहा है एरिया, वो पूरा एरिया होगा। और PQ कितना कवर कर रहा है, A डेल थीटा, तो यानी m अपॉन 2 पाई a इंटू A डेल थीटा। नाउ AOA, अब फर्स्ट पॉइंट जब इसके व्यास से, हमारा व्यास क्या था, AOA डैश। तो AOA डैश से PQ की लंबवत दूरी जो हमने अभी फाइंड की थी, A साइन थीटा, ठीक है, वो हमारी क्या आ जाएगी, A साइन थीटा आ जाएगी। जहाँ थीटा क्या है मेरा, एंगल है POE। तो AO से PQ की लंबवत दूरी आ गई A साइन थीटा। हमारे पास PQ का द्रव्यमान भी आ गया, PQ की लंबवत दूरी भी आ चुकी है साइन थीटा। तो इस व्यास AOA डैश के परितः PQ का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू जो लंबवत लंबाई है, लंबवत दूरी, उसका होल स्क्वायर। हमारा द्रव्यमान तो ये है और दूरी ये है, यानी m अपॉन 2 पाई A डेल थीटा इंटू A साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। यानी
एक ए से ए तो कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा एम ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा। अब अगर हमें पूरे वृत्तीय वलय का हमें क्या निकालना है, उस रेखा के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालना जो व्यास हो, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन के लिए हमें और कुछ सीमा लिमिट्स की जरूरत होती है। तो आप अगर ये देखोगे ये मेरा क्या है पूरा वृत्तीय वलय है, तो यानी ये तो क्या करेगा पूरा डिस्टेंस इतना तो पूरा तो ये सब कुछ कवर करेगा एंगल। तो जो इसकी पूरी वृत्तीय वलय की जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थीटा के लिए डिफाइन होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, यही होगा। तो ए और ए डैश के परितः पूरे वृत्तीय वलय का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई एम ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा है। एम ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। ये 2 को इधर लिया तो एम ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई 1 का इंटीग्रेशन थीटा के थीटा और कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2। जीरो लिमिट 0 to 2 पाई, लिमिट जब पुट करोगे तो 2 पाई साइन 4 पाई का मान 0 होता है, साइन 0 का मान भी 0 होता है, यानी सिर्फ क्या बचेगा 2 पाई, कैंसिल कर दो एम ए स्क्वायर बाय 2। यानी एक समान वृत्ताकार वलय जिसका द्रव्यमान तो m है, त्रिज्या a है, तो उसका रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण जब इसका a o a डैश इसका व्यास हो वो क्या होता है एम ए स्क्वायर बाय में 2। नाउ नेक्स्ट है वलय के तल के लंब और इसके केंद्र से पारित हो, यही था डायग्राम हमारा वही होगा। हमें वलय के तल के लंब में ये मेरा पूरा डायग्राम वही है, कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हुई इसमें, सिर्फ क्या है कि मैंने इसके केंद्र से एक लंब रेखा डिफाइन की जो कि ON है, ठीक है। ये क्या है इस वलय के लंब है और कहां से होकर गुजर रही है, इसके केंद्र से होकर गुजर रही है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि इसके लंब की दूरी क्या हो जाएगी PQ की, इसके साथ ON से PQ की दूरी, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ पर ये कवर कर रहा है उतनी तो डिस्टेंस ये कवर करेगा, दोनों का सेम डिस्टेंस होगा, कोई डिफाइन नहीं है। जितनी डिस्टेंस O से P के बीच की कवर हो रही है उतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी O से N के बीच की हो जाएगी। तो यानी PQ की जो ON से लंबवत दूरी होगी वो कितनी मिलेगी आपको वापस से, A तो मिलेगी, ठीक है, सिर्फ ये है, बाकी और कोई चीज नहीं है। तो देखिए माना ON एक रेखा है जो केंद्र से गुजरती है और तल के लंबवत है, कि ON मेरी रेखा होगी जो केंद्र से तो होके गुजर रही है और इस तल के लंबवत है। PQ का द्रव्यमान जो कि हमने फाइंड कर लिया था m अपॉन 2 पाई है इंटू a डेल थीटा। ON से PQ की दूरी कितनी है a हो गई, PQ का द्रव्यमान भी होगा और उसकी लंबवत दूरी भी आ चुकी है ना। तो ON के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा हमारा m अपॉन 2 पाई इंटू a डेल थीटा इंटू a स्क्वायर, एक a से a कैंसिल यानी m a स्क्वायर अपॉन 2 पाई डेल थीटा। अब अगर मैं पूरी वलय का जड़त्व आघूर्ण निकालती हूँ ON के परितः तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो लिमिट तो वही डिफाइन होगी 0 से 2 पाई, यानी m अपॉन 2 पाई a स्क्वायर डी थीटा। ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट होगा, या थीटा लिमिट पुट कर दो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल यानी m a स्क्वायर। यानी तो एक समान वृत्तीय वलय जिसका द्रव्यमान तो m है, त्रिज्या a है, तो उसका जब वलय के तल के लंबवत और केंद्र से होकर कोई रेखा गुजरती है तो उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है m a स्क्वायर। आपने यहाँ पर अगर एक चीज नोटिस की हो तो इसमें ये चीज है कि सब में लगभग सेम से हैं, सिर्फ PQ का द्रव्यमान फाइंड करो फिर उसके लंबवत। तो एक चीज का हमेशा ये ध्यान रखना कि आपके क्वेश्चन है वो सेम इसी तरीके से, कोई चीज नहीं, ठीक है। ये इन चीजों का ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और एक तो आयत हो, त्रिभुज हो, आगे दीर्घवृत्त भी होगा, सारे हो, इन सब का आपको क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, तभी द्रव्यमान निकले। और अगर द्रव्यमान निकल गया, लंबवत दूरी निकल गई है, ठीक है, तो इजीली जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हो। बाकी जो थ्योरी आपने उस डायग्राम में क्या किया क्या नहीं किया ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए एक समान वृत्ताकार पटल, ये भी वृत्ताकार पटल दिए, उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो जो एक तो क्या है इस पटल का व्यास हो, ठीक है, व्यास की बात करें, और दूसरा इसके केंद्र से तो परितः और समतल के लंबवत हो। सेम इसकी तरह ज्यादा डिफरेंसेस नहीं शो होगा ना। अब इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो गया है मेरा वृत्ताकार पटल, ये इसका व्यास हो गया है XO x डैश, ठीक है। यहाँ से मैंने ये डिफाइन करी है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये R है, ये S है, ये एरिया कवर हो रहा है मेरा पूरा का पूरा। ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है डेल थीटा है। पोलर कोऑर्डिनेट से बात करें, O से जो P की दूरी है वो कितनी है R है, और O से जो Q की दूरी Q की डिफाइन कर रहे हैं R प्लस
डेल्टा आर। तो पी पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा, दूरी आर है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स तो क्या हो गए आर थीटा। क्यू के लिए बात करें तो उसकी डिस्टेंस आर प्लस डेल्टा आर और एंगल डेल थीटा है, तो उसके क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आर प्लस डेल आर थीटा प्लस में डेल थीटा। क्लियर है। ये बिंदु पी से मैंने यहाँ पर एक लंब खींचा जो एम, तो ये आपका पूरा ट्राइंगल बन गया है, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये जो मेरा एरिया ये कितना कवर करेगा पूरा आर डेल्टा आर इंटू डेल थीटा। जिस तरीके से आपने अभी वहां पर इस तरीके से डिफाइन किया था कि चाप जो पी क्यू निकालते हो आप, तो क्या हो जाता है त्रिज्या इंटू में एंगल। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी जो ये डिस्टेंस एरिया जो कवर करता है वो क्या होगा आर डेल आर इंटू डेल थीटा, यानी जो पी क्यू के द्वारा एरिया कवर किया गया है ये क्या हो जाएगा आर डेल आर डेल थीटा। ठीक है ना। यहाँ अब देखिए बाकी थ्योरी के साथ साथ क्लियर कर लेते हैं इतना। सबसे पहले माना ओ वृत्ताकार पटल का ध्रुव है और पी पटल पर कोई बिंदु है जिसके ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा। मैंने मान लिया कि जो मेरा ओ है वो इस वृत्ताकार पटल का क्या है ध्रुव है और पी इस पर कोई बिंदु है जिसके ध्रुवीय निर्देशांक क्या है आर थीटा। क्लियर है। माना कि पी क्यू आर एस पटल पर कोई अल्प क्षेत्रफल है जहाँ क्यू के निर्देशांक आर प्लस डेल थीटा प्लस में डेल्टा। मैंने ये मान लिया कि जो ये पी क्यू आर जो एस है वो इस पटल पर क्या एक बहुत छोटा एरिया कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे पटल का, क्योंकि हम डायरेक्ट इस पटल का कुछ नहीं निकाल सकते जड़त्व आघूर्ण, हमें उसके लिए पी क्यू कुछ चाहिए जब ही निकाल सकते हो। तो मैंने यही डिफाइन किया है कि जो पी क्यू आर एस है इस पूरे पटल का क्या है बहुत छोटा एरिया है जहाँ क्यू के निर्देशांक क्या है आर प्लस डेल्टा थीटा प्लस में डेल्टा थीटा। नाउ अब है वृत्ताकार पटल की एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, कि इस वृत्त की जो पटल वृत्ताकार पटल इसका एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा अगर हम बात करते हैं तो इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर मैंने जो रेडियस डिफाइन कर रही हूँ वो इसकी रेडियस होगी ए, कि जो मेरा ये वृत्त है वो ए त्रिज्या का एक वृत्त है, तो क्या हो जाएगा एम अपॉन में पाई ए स्क्वायर, जहाँ ए इस वृत्ताकार पटल की त्रिज्या है। क्लियर है, क्योंकि आपको नीचे क्षेत्रफल चाहिए होता है ना। अब अल्प क्षेत्रफल पी क्यू आर एस का द्रव्यमान निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा एम अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू में आर डेल थीटा। ठीक है, ये तो हो गया क्षेत्रफल का द्रव्यमान। अब इसकी x हमें व्यास के लिए निकालना है पहला, तो हमने मान लिया कि x ओ x डैश क्या इस पटल का व्यास है, तो x ओ x डैश इस पी क्यू आर एस की अगर लंबवत दूरी फाइंड करती हूँ तो यहाँ देखिए इसी तरीके से, तो ये r है, ये एंगल थीटा है, आपको क्या मिल जाएगा ये r साइन थीटा मिल जाएगा। तो यानी इस पी क्यू आर एस की x ओ x डैश से जो लंबवत दूरी आ गई है वो क्या है r साइन थीटा। आपके पास पी क्यू आर एस का द्रव्यमान भी हो गया है और पी क्यू आर एस का द्रव्यमान भी हो गया है और लंबवत दूरी भी आ चुकी है। तो अब क्या कर लोगे आप इसका एक्स ओ एक्स डैश के परित जड़त्व आघूर्ण फाइंड कर सकते हो। तो कीजिए इसका जड़त्व आघूर्ण एक्स ओ एक्स डैश के क्या हो जाएगा द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी, टाइम लगेगा। ठीक है, तो पी क्यू आर एस का जड़त्व आघूर्ण वो हो गया द्रव्यमान इंटू में लंबवत दूरी। द्रव्यमान था एम अपॉन पाई ए स्क्वायर आर डेल थीटा और इसका लंबवत दूरी होगी आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये आपको मिलेगा एम पाई ए स्क्वायर आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा। क्लियर है ये क्रम में। अब है कि पूरे वृत्ताकार पटल का एक्स एक्सिस के परित जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमारे पास देखो यहाँ पे आर और थीटा डबल इंटीग्रेशन होगा, एक आर की लिमिट चाहिए और एक थीटा की। लास्ट में यहाँ डी थीटा है तो यानी पहले इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट होगा, तो थीटा की अगर हम लिमिट डिफाइन करते हैं तो थीटा, क्योंकि पूरा पटल यहाँ तो पूरा रोटेट होगा तो थीटा के लिए लिमिट तो क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आर की लिमिट। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में आर और थीटा में समाकलन पढ़े थे तो जो आर होती है वो क्या होती है केंद्र से दूरी होती है, जो यहाँ पर तो क्या डिफाइन होती है आर बराबर 0, तो आर की लिमिट तो क्या हो गई 0। अब ये बात करते हैं तो ये कितनी त्रिज्या का वृत्त है ए त्रिज्या का वृत्त, यानी आर बराबर ए इस तरीके से डिफाइन होगा यहाँ से ऐसे जाके, तो यानी आर की लिमिट क्या होगी आर बराबर 0 से आर बराबर ए। आर की लिमिट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और ये फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में कि जो यहाँ से स्टार्ट होती है दूरी होती है जो कि, तो आर की लिमिट हो गई आर बराबर 0 से ए। ठीक है, नाउ कांस्टेंट को बाहर ले लिए, पहले डी थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा, तो कीजिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 का हो गया थीटा कोस 2 थीटा का हो गया साइन 2 थीटा अपॉन में 2 0 2 पाई, लिमिट पुट कर दीजिए सारी पे 0 सिर्फ ये 2 पाई बचेगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, यानी एम अपॉन में ए स्क्वायर 0 टू ए आर क्यूब डी आर का कीजिए तो आर की पावर 4 अपॉन में 4, लिमिट 0 टू ए, लिमिट पुट करोगे तो ए की पावर 4 अपॉन 4, ये स्क्वायर कैंसिल यानी एम ए स्क्वायर बाय 4।
क्लियर है ये चीज। तो ये तो हो गया हमारे पास एक समान वृत्ताकार पटल का उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण जो इसका क्या है, व्यास है, यानी XOX के परितः। अब है हमारा दूसरा कि इसके केंद्र से तो परितः और समतल के लंबवत हो, तो उस रेखा का डायग्राम पूरा वही है, कोई चीज नहीं है, सिर्फ हमने इसके यहाँ पर एक लंब रेखा डिफाइन कर दी ON, जो इसके केंद्र से तो होकर गुजरती है और इस समतल के क्या है, लंबवत है। हमारे पास PQRS का द्रव्यमान भी है, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए कि उसकी इस ON के परितः लंबवत दूरी क्या होगी। तो अभी हमने लास्ट में भी किया था कि अगर O से P की दूरी जितनी है, डिस्टेंस ये कितनी है, R है, तो वही डिस्टेंस ये भी कवर करेगा, तो इसकी भी दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो यानी ON के परितः PQRS की लंबवत दूरी क्या हो गई, R हो चुकी है। ON क्या है, एक रेखा जो इसके केंद्र से तो होकर गुजरे हुए तल के लंबवत है। PQRS का द्रव्यमान हमारे पास है, लंबवत दूरी भी है ON से, तो PQRS का ON के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, m/πa² r डेल r डेल थीटा इंटू r²। आगे सारी वैल्यूज। तो अब ON के परितः इस पूरे वृत्ताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण इंटीग्रेशन करना होगा, r और थीटा दोनों के रिस्पेक्ट में दोनों की लिमिट चाहिए होगी, तो वही लिमिट फाइंड कर लोगे। थीटा की लिमिट तो क्या होगी 0 से 2π और r की लिमिट क्या हो जाएगी 0 to a। क्लियर है यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन r बराबर 0 to a, इंटीग्रेशन थीटा की लिमिट होगी 0 to 2π m/πa² r³ dr d थीटा। पहले थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, तो m/πa² ये होगी 0 to a, थीटा ही आएगा, लिमिट पुट कर दीजिए 2π, पाई से पाई कैंसिल आउट, जो भी बचेगा ये होगा। r³ का कीजिए इंटीग्रेशन, जब सोल्व कर लोगे, मैंने पूरा सोल्व कर रखा है, क्या मिलेगा ma²/2, यानी एक समान वृत्ताकार पटल का उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है और समतल के लंबवत है, क्या होता है ma²/2। ठीक है, ये हो चुका है हमारा। नाउ नेक्स्ट है एक समान दीर्घवृत्त। सब एक चीज अगर आप देख रहे हो तो सब कुछ सेम है, ज्यादा डिफरेंस किसी में भी नहीं है, लगभग ये सारी चीजें सेम है, सिर्फ आपको डायग्राम ध्यान रखना है, बाकी चीजें आप खुद फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हम एक समान दीर्घवृत्तीय डिस्क का यानी चक्रिका का जड़त्व आघूर्ण, एक तो इसका दीर्घाक्ष के परितः, दूसरा लघु अक्ष के परितः और तीसरा केंद्र से होकर जाने वाली और चक्रिका पर लंब रेखा के परितः, तो उसका जड़त्व आघूर्ण जहाँ अर्धाक्ष A है और B है। देखिए ये होता है मेरा दीर्घवृत्त, ठीक है, ये इसका गया एक, तो ये हो गया इसका O सेंटर, ये हो गया पूरा X एक्सिस और X डैश एक्सिस, इसी तरीके से ये हो गया Y और Y डैश हो गया। ठीक है, एक्सिस डिफाइन हमने कर लिया है यहाँ पर। नाउ हमें पता है दीर्घवृत्त की जो समीकरण होती है वो क्या होती है, x² + a² + y² = 1। अगर x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स देखते हो इधर की तरफ, तो y क्या रखते हैं 0, तो x क्या होता है +- a आता है, यानी यहाँ तो a0 और यहाँ -a0, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसी तरीके से जब x बराबर 0 होगा तो यहाँ y क्या आएगा +- यानी यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 भी और यहाँ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0- के भी। ठीक है, नाउ अब मैंने क्या किया है, इस दीर्घवृत्त पर हम इसका डायरेक्ट तो जड़त्व आघूर्ण फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी बात, ये जो एक्सिस है ये इसकी दीर्घाक्ष होती है और ये इसका लघु अक्ष होता है। ठीक है, नाउ तो मैंने क्या किया, इस डिस्क के अंदर एक छोटा क्या डिफाइन कर लिया है, ट्रायंगल आयताकार डिफाइन कर लिया, जो छोटा एरिया कवर कर रहा है PQRS। इस PQRS को इस तरीके डिफाइन किया है कि P से जो R की इसकी जो लंबाई वो Δx और चौड़ाई कितनी है Δy है। ठीक है, नाउ अब आपको दीर्घाक्ष और लघु अक्ष तो यानी एक्सिस के भी समांतर वैल्यूज चाहिए होगी, तो यहाँ से मैंने डिफाइन कर लिया है कि यहाँ से तो P से इसकी जो ये दूरी है ये तो y है और ये क्या है x है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए xy और Q के कोऑर्डिनेट्स जाएंगे x + Δx y + में Δy। फिर बात बता रही हूँ आपको कि दीर्घवृत्त के अंदर मैंने छोटा क्षेत्रफल डिफाइन किया जो कि आयताकार के रूप में होगा PQRS। इसकी जो लंबाई है वो Δx और चौड़ाई क्या होगी Δy होगी। ये मेरा बिंदु P है, इसका इस y के लंबवत जो दूरी होगी डिस्टेंस वो तो कितनी हो गई x, और x एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी ये y होगी। तो मेरे P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x और y, Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए x + Δx y + Δ। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये देखो आपके पास ये इस तरीके से तो बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये दूरी ये एक अगर ट्राइंगल इसको बनाती हूँ इस तरीके से बन गया ये ट्राइंगल, ये x है ये y है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी √x² + y²। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो ये। ठीक है, ये बनाना मत, मैंने इसे समझाया था ये चीज। नाउ देखिए अब
माना O एक समान दीर्घवृत्तीय डिस्क का मूल बिंदु है, x और x' और y और y' दीर्घवृत्तीय डिस्क के अक्ष है, OX और OY दीर्घवृत्तीय डिस्क के दीर्घाक्ष और लघु अक्ष है। इस दीर्घवृत्तीय डिस्क का मूल बिंदु O है, x और x' y और y' क्या इसके अक्ष है, OX इसका दीर्घाक्ष है और OY इसके लघु अक्ष है। माना P दीर्घवृत्तीय डिस्क पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक तो क्या है xi, और Q कोई दूसरा बिंदु इस तरीके जिसका निर्देशांक क्या है x प्लस डेल्टा x, y प्लस में डेल्टा x। तो PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा डेल x इंटू डेल आई, क्योंकि आयताकार की फॉर्म में डिफाइन किया है। तो आयताकार की फॉर्म में डिफाइन किया है तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई डेल्टा x है, चौड़ाई क्या है डेल्टा y। तो PQRS का क्षेत्रफल हो गया डेल x इंटू डेल y। ना PQRS का द्रव्यमान निकालिए तो m अपॉन में, अब हमें m अपॉन में निकालना है कि किसका डिस्टेंस, तो यानी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई AB होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो PQRS का द्रव्यमान हो गया है m अपॉन पाई AB डेल x इंटू डेल y। ये तो हो गया आपका किसका PQRS का द्रव्यमान, जहाँ जो कैपिटल M है वो क्या पूरे दीर्घवृत्तीय डिस्क का द्रव्यमान है, और जो पाई AB वो क्या है दीर्घवृत्तीय डिस्क का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर एक चीज आप ये देखिए, आपको किसके लिए निकालना है दीर्घाक्ष के परितः। अभी तक जो हमने करते थे कि डेल्टा x डेल y इस तरीके से, तो यानी इसे dx dy इस तरीके से तो लिखना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज देखें तो एक चीज ये देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले दीर्घाक्ष के लिए निकालो। दीर्घाक्ष क्या है OX अक्ष है हमारा दीर्घाक्ष, तो यानी अगर OX हमारा दीर्घाक्ष है इसका मतलब है जो आपका क्रम लिखने का तरीका होगा वो dy dx होगा। आगे बात समझिए, लघु अक्ष क्या है हमारा OY है, तो यानी वो तरीका लिखने का होगा dx dy। सिर्फ ये फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और दीर्घाक्ष निकालेंगे तो OX से लंबवत दूरी कितनी है इस PQRS की y है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिर्फ क्रम का ध्यान रखना दीर्घाक्ष और लघु अक्ष के लिए एज इट इज, वरना हमारी ये तो डेल x डेल y यानी dx इंटू dy यही होंगे ना। तो देखिए जहाँ m तो क्या था पूरे दीर्घवृत्तीय डिस्क का द्रव्यमान था, और पाई AB क्या इस दीर्घवृत्तीय डिस्क का क्षेत्रफल है ना। अब आए नेक्स्ट आगे, OX से PQRS की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है हमारी y है, ये तो हमने देख ही ली थी अभी। तो PQRS का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा द्रव्यमान इंटू में लंबवत दूरी, तो द्रव्यमान था m अपॉन पाई AB डेल x डेल y इंटू वाई स्क्वायर। अब पूरे दीर्घवृत्तीय डिस्क का दीर्घाक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, हमें लिमिट की चाहिए, दीर्घाक्ष के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्रम क्या होगा dy dx होगा। आगे बात समझिए, यानी पहले x के रिस्पेक्ट क्या होगा समाकलन होगा, फिर y डबल इंटीग्रेशन है तो x की लिमिट तो किस में निकलेगी y में। तो यहाँ दीर्घवृत्त होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ से x की लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर a इंटू में आ जाएगा और अंडर रूट, यानी माइनस प्लस में आएगा तो माइनस से प्लस की तरफ। अब निकालते हैं y की लिमिट, तो y के लिए x एक्सिस क्या हो जाएगा x पे 0, x बराबर 0 तो y क्या हो गया प्लस माइनस b, तो यानी y की जो लिमिट हो गई है वो आपकी हो गई है माइनस b से प्लस b की तरफ, ठीक है ना। अब कीजिए यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे y क्या है, सॉरी dx कोई फंक्शन ही नहीं है, x की जगह माइनस एक्स रखने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी 2 इंटू 0 टू a। सोल्व आउट कर लीजिए, ठीक है, ये आपकी लिमिट पुट कर दीजिए हमारी यहाँ पर आ गई। अब उसके बाद बची y के लिए, y इवन फंक्शन है, y की जगह माइनस वाई रखोगे तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डबल इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 टू b, ये मिलेगा। इसे कैसे सोल्व करोगे, हमने पुट कर दिया, माना कि y इज इक्वल टू क्या है b साइन थीटा, अगर y इज इक्वल टू b साइन थीटा तो dy क्या हो जाएगा b कोस थीटा। अब जो y का फंक्शन है वो किस में चेंज हो चुका है, थीटा में चेंज हो चुका है, तो लिमिट भी थीटा y की किस में चेंज होगी थीटा में। तो जब y बराबर 0 तो थीटा बराबर 0 आ जाएगा, और जब y बराबर क्या है b तो थीटा बराबर π/2 पुट कर दीजिए वहां पर, इसे सोल्व कीजिए। ये हो गया लिमिट 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। फर्स्ट ईयर में आपने गामा फलन पढ़ा होगा, तो गामा फलन से कि जब लिमिट 0 से π/2 और साइन m थीटा साइन n थीटा डी थीटा, तो क्या होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन में 2। वही पुट करके इसे सोल्व कर लिया है, तो हमारे दीर्घाक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा m b स्क्वायर अपॉन में
4 होगी। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है, इससे ज़्यादा डिफरेंस और कुछ भी नहीं आया इसमें। ये हो गया दीर्घाक्ष के परितय। ठीक है, लघु अक्ष के परितय भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। उसकी ओवाई से पी क्यू आर इसकी दूरी क्या होगी, x है, तो पी क्यू आर इसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, m/π/a/b डेल x डेल y x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा लघु अक्ष क्या है, ओ वाई, तो क्रम क्या होगा इंटीग्रेशन का, dx dy होगा। तो पूरे दीर्घवृत्तीय डिस्क का लिमिट वही रहेंगी, पूरे दीर्घवृत्तीय डिस्क का जड़त्व आघूर्ण। अब देखिए क्रम ये है dx dy, तो पहले लिमिट किसकी चाहिए, आपको y की चाहिए होगी। तो वहां से दीर्घवृत्त से y की निकालोगे तो प्लस माइनस b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगी। और फिर x की लिमिट चाहिए तो y बराबर क्या पुट कर दोगे, 0। इंटीग्रेशन आपको उसी तरीके से सोल्व किया जैसे अभी पिछला हुआ था, कोई चीज नहीं है, ये आपको मिलेगा ma²/4। क्लियर है ये चीज ना। अब तीसरा था कि केंद्र से होकर जाने वाली और चक्रिका पर लंब रेखा के परितय जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। देखिए डायग्राम सेम है, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया कि इसके, मैंने सिर्फ ये डिफाइन किया कि इसके केंद्र से होकर एक रेखा गुजरती है ON, ठीक है, जो इस चक्रिका पर क्या है, लंब है। और एक दूसरी अभी मैंने आपको डिफाइन किया था कि इसको अगर मैं ट्राइंगल बनाती हूँ ये क्या जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो क्या है इस PQRS की ON से लंबवत दूरी होगी। तो अब आपके पास सब कुछ है, PQRON एक रेखा है जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है और इस डिस्क के लंबवत है। PQRS का द्रव्यमान भी आपके पास है जो m/π/a/b डेल x डेल y। ON से PQRS की लंबवत दूरी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो ON के परितय PQRS का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, m/π/a/b डेल x डेल y अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई। अब पूरे दीर्घवृत्तीय डिस्क का ON के परितय जड़त्व आघूर्ण निकालो तो लिमिट चाहिए होगी x और y की सेम हुई। तो अब यहाँ पे कोई क्रम चेंज नहीं होगा, क्रम ये रहेगा dx dy, यानी पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट और y की लिमिट किस में निकलेगी, x में, आप निकाल सकते हो वही है। और दूसरी x की लिमिट चाहिए तो y बराबर 0, ये आ चुका है। क्लियर है। y सबसे पहले y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, y इवन फंक्शन है, y इक्वल टू माइनस y पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो लिमिट क्या होगी, 2 × 0 to b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ठीक है ना, लिमिट होगी, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ये हो गया आपका x स्क्वायर y प्लस y³/3, ये लिमिट पुट कर दीजिए, ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। ठीक है, x भी इवन फंक्शन है तो लिमिट होगी 2 × 0 to a, ये आप देख लीजिए। इंटीग्रेशन आपसे सोल्व हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो बता देना ना। अब हमने मान लिया x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो dx क्या होगा, a cos थीटा d थीटा। x का फंक्शन थीटा में चेंज हो चुका है तो यानी x की लिमिट भी थीटा में चेंज होगी। तो x बराबर 0 तो थीटा बराबर 0 और x बराबर a तो थीटा बराबर π/2। आप सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको ये फंक्शंस मिलेंगे सोल्व आउट करने के बाद। ठीक है, सोल्व कर लिया, लिमिट वही 0 से π/2, गामा फंक्शन ऑपरेट कर सकते हो। गामा फंक्शन ऑपरेट करने के बाद जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा m/4 × a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये उस दीर्घवृत्तीय डिस्क का जड़त्व आघूर्ण है जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है और इसके समतल के लंबवत है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं समझा इंटीग्रेशन को ना। अब है नेक्स्ट हमारा कि a त्रिज्या तथा m सहती के खोखले गोले का व्यास के परितय जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये मेरा एक खोखला गोला हो गया है, O इसका केंद्र है, A B इसका व्यास डिफाइन कर दिया। वहीं पर इसमें दो बिंदु हो गए P और Q, ये एंगल थीटा है, ये एंगल डेल थीटा है। ठीक है, दूरी वही होगी O से P के बीच की, A है, A त्रिज्या का वृत्त है ये, और OQ की भी A। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स हो गए A थीटा और Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए A थीटा प्लस में डेल थीटा। चाप PQ क्या मिलेगा हमें, A डेल थीटा। नाउ P से मैंने एक लंब डाला है M, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी A साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब जिस तरीके, अब मैंने यहाँ पर एक इसका खोखले गोले को एक पतली छल्ले में निर्मित कर दिया जो इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब इसका हम फाइंड करते हैं इसका जड़त्व आघूर्ण की क्या होता है। देखिए ए बी खोखले गोले का व्यास है, P और Q परिधि पर दो बिंदु इस प्रकार है कि P ऑफ A थीटा और Q के कोऑर्डिनेट्स का A थीटा प्लस डेल थीटा। कि A B तो इस खोखले गोले का एक व्यास है, P और Q इस गोले की परिधि पर दो बिंदु इस तरीके से है कि P के कोऑर्डिनेट्स तो A थीटा और Q के कोऑर्डिनेट्स A थीटा प्लस में डेल थीटा। अब माना कि खोखला गोला अनेक पतली वृत्तीय छल्ले से निर्मित है। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो मेरे खोखला गोला है वो क्या
और काफी पतली छल्लियों से निर्मित है, जो कि क्या ए बी के लंबवत है। इसलिए वृत्तीय छल्ले की चौड़ाई क्या हो जाएगी, चाप पी क्यू होगी, और जो क्या इसके बराबर हो गई, ए डेल थीटा। और इस वृत्तीय छल्ले की चौड़ाई कितनी होगी, ए साइन थीटा। नाउ अब फाइंड करते हैं वृत्तीय छल्ले का क्षेत्रफल। तो वृत्तीय छल्ले का क्षेत्रफल होता है वृत्तीय छल्ले की परिधि इंटू चौड़ाई। तो वृत्तीय छल्ले की परिधि, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर, और आर क्या है मेरे यहाँ पर, ए साइन थीटा। ठीक है ना, ये हो गया 2 पाई इंटू ए साइन थीटा इंटू चौड़ाई कितनी हो गई इसकी, ए डेल थीटा। ये हो गया 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा। तो वृत्तीय छल्ले का द्रव्यमान क्या होगा, m अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। 4 पाई ए स्क्वायर क्या है, क्योंकि ये गोला है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर क्यूब, जहाँ आर स्क्वायर सॉरी, जहाँ आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, आर के बराबर यहाँ क्या है, ए है। तो हम m अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा। क्लियर, ए 2 पाई ए स्क्वायर से पाई ए स्क्वायर कैंसिल, 4 से 2 से 4 कैंसिल आउट, तो ये आपका बचेगा m/2 साइन थीटा डेल थीटा। हमारे पास द्रव्यमान भी हो गया है, इसकी लंबवत दूरी भी आ चुकी है। ठीक है, ये याद रखना, इसकी दूरी है, त्रिज्या है जो डिफाइन किया है यहाँ पे आर साइन। तो अब ए बी के परितः इस वृत्तीय छल्ले का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, द्रव्यमान इंटू में दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान ये रहा, दूरी ए साइन थीटा हो गई, तो ये हो गया m/2 ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा डेल थीटा। तो मैं पूरे खोखले गोले का निकालूंगी तो मुझे क्या चाहिए होगी, लिमिट चाहिए होगी। ठीक है, सॉरी, पूरे खोखले गोले का जब मैं निकालूंगी तो मुझे क्या चाहिए, लिमिट चाहिए होगी ना। अब पूरे खोखले गोले का व्यास ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो देखिए, हमें व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है, यानी सिर्फ इतने तक का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, ये इतने का निकालना है। तो यहाँ तो क्या होता है, थीटा बराबर 0, और यहाँ पे क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई, क्योंकि हमें सिर्फ इतने का निकालना है, इससे ज्यादा का तो डिफाइन करना ही नहीं है व्यास के लिए। तो इसके जो थीटा के लिए लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 से पाई होगी। ठीक है ना, इंटीग्रेशन सोल्व करने का तरीका देख लिया। यहाँ पे साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैंने लिख ही दिया, इसको अलग सेपरेट करके कर लेना सोल्व, कि माना कि कोस थीटा किसके बराबर है, टी के। तो जैसे ही कोस थीटा टी के बराबर हो जाएगा तो साइन थीटा डी थीटा किस में चला जाएगा, माइनस टी में। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर देना, ये हो गया 2/3 m ए स्क्वायर। ये हो गया खोखले गोले का आपका जड़त्व आघूर्ण। ना लास्ट है हमारा इसका ए त्रिज्या तथा m सहती के ठोस गोले के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब ठोस गोले का निकालना है तो एक चीज ध्यान रखना, ठोस गोले का क्षेत्रफल नहीं होता है, ठोस गोले का आयतन होता है। ठीक है, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर उसकी त्रिज्या होती है। तो अब तक तो आपने क्षेत्रफल निकाले थे, अब क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्योंकि ठोस गोले के आयतन डिफाइन होता है, ना कि उसका कोई क्षेत्रफल डिफाइन होता है। ये हो गया मेरा ठोस गोला, ए ओ ए डैश हो गई, इसके क्या हो गई, इसका व्यास हो गया, ओ इसका मूल बिंदु हो गया। ये मैंने इस पर एक ठोस गोले पर एक अल्प क्षेत्रफल डिफाइन किया है, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल डेल थीटा। ओ से पी की दूरी आर है, इसकी क्यू की दूरी आर प्लस डेल्टा आर है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा। जो ये क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, आर डेल थीटा डेल आर। ठीक है, ये क्रम होता है लिखने का, वहां हमने सोल्व आउट करने के लिए लिया था। ये पी से लंब डाला है, जो इसका चौड़ाई क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी आर साइन थीटा हो जाएगी। नाउ तो माना ए और ए डैश ठोस गोले का व्यास है, और पी और क्यू दो बिंदु इस प्रकार है कि अगर ये ए डैश के परितः घूमते तो छल्ले को जनित करते हैं। देखिए, ए डैश इस गोले का व्यास हो गया, पी और क्यू इस पर दो बिंदु किस तरीके से कि जब ये इसके चारों तरफ घूमते हैं तो इस तरीके से है ना, एक छल्ले को निर्मित करते हैं। इस तरीके से जब घूमेंगे तो ये छल्ला बनता है। तो यानी जब ये ए और ए डैश के परितः घूमते हैं तो क्या करता है, छल्ले को यानी रिंग को जनित करते हैं, जहाँ एंगल मेरा पी ओ ए क्या है, थीटा। अनुप्रस्थ काट तो क्या हो गया इसका, आर डेल थीटा डेल आर, उसकी त्रिज्या क्या हो गई, आर साइन थीटा। तो एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होगा, एम अपॉन में ठोस गोले का आयतन अभी बताया था, जो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह क्या है, ए है, तो ये हो गया एम अपॉन 4/3 पाई ए क्यूब। तो पी क्यू आर एस द्वारा जनित छल्ले का आयतन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डेल थीटा डेल आर। ये है पी क्यू आर के द्वारा जनित, सॉरी पी क्यू आर एस के द्वारा जनित। ये हो गया है आपका 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर। तो पी क्यू आर एस
का जो जड़त्व आघूर्ण सॉरी अल्प छल्ले का जो द्रव्यमान होगा तो m/4/3 पाई a क्यूब इंटू 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा डेल r। सोल्व करोगे तो यही मिलेगा आपको। नाउ AO A' से PQRS की जो लंबवत दूरी है वो क्या हो गई r साइन थीटा। तो AO' के परितः अल्प छल्ले का जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया 3m/2a क्यूब r स्क्वायर साइन थीटा डेल r और r साइन थीटा का स्क्वायर क्योंकि लंबवत दूरी है। इसे सोल्व करोगे तो आपका 3m/2a क्यूब r की पावर 4 साइन क्यूब थीटा डेल r। क्रम डेल थीटा डेल r है, पहले r के रिस्पेक्ट तो पूरे ठोस गोले का AO' के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। r की लिमिट तो वही हो जाएगी 0 to a। थीटा के लिए निकालना है क्योंकि व्यास है तो व्यास के लिए किस तरह डिफाइन करोगे, लिमिट होगी 0 से पाई क्योंकि वो सिर्फ इतने ही एरिया में घूमेगा यहाँ तक में। सॉरी लिमिट व्यास के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ तक कितनी होगी 0 से पाई। देखिए वही बन गया साइन क्यूब थीटा, पहले r के रिस्पेक्ट हो जाएगा फिर थीटा के रिस्पेक्ट करोगे, यही बन गया है। जब इसे सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2ma²/5। ये हो गया ठोस गोले का रेखा के परितः जड़त्व व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। नाउ तो एक चीज का आप ध्यान रखना, ये आपका सोल्व हो चुका है। नाउ आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड यूनिट। इसके क्वेश्चन है जो सेम इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी। अब इस बुक से आपकी 3 यूनिट थी, तीनों की तीनों यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। आगे की सी प्रोग्रामिंग है उसके बाद में डिस्कस करेंगे। मेन आपकी इससे ये 3 यूनिट है, काफ़ी अच्छी यूनिट्स हैं, अच्छे से सोल्व कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ठीक है। ये डेरिवेशन सोल्व हो चुके क्वेश्चन इसी तरीके से आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर ये समझ में आ गए तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसी के साथ डायनामिक्स आपकी कंप्लीट होगी, ये तीसरी यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना किसी क्वेश्चन या डेरिवेशन में, मैं आपको फिर समझा दूंगी।